हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका नाम है एक माँ की ममता। एक छोटे से गांव में गौतम नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से परिवार के आर्थिक हालात बड़े ख़राब थे। गौतम की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन उतनी नहीं थी कि अच्छी सी नौकरी मिल जाती। इसलिए वो घर घर काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। गौतम स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर जी ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने दिल ही दिल में चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं हैं। इसलिए कल से आप इसको किसी दूसरे स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर गौतम को स्कूल नहीं जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन खुशी से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि बहुत तेज है। माँ ने उसका दाखिला एक दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। गौतम ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने बहुत सारी परीक्षा भी पास की और एक बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया। गौतम की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। गौतम के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वह खूब रोया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और दूसरी चीज़ें लेकर चूमने लगा। उसने देखा उसकी माँ ने उस अलमारी में उसके पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। गौतम एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर जी ने उसे 17 साल पहले दी थी। नम आँखों से गौतम उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें बेहद अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा गौतम पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। ऐसा लगता है कि उम्र के हिसाब से गौतम की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, इसलिए हम इसे अपने स्कूल में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि गौतम का दाखिला किसी मंदबुद्धि स्कूल में कराएं या खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। गौतम ये जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहेंगी उनकी ममता का आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, माँ से बढ़कर त्याग की मूरत कोई नहीं है। हम पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन जाएं, इसके लिए माँ खामोशी से ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करके हमारे शौक़ पूरे करती है। यहाँ तक कि औलाद चाहे कितना भी बुरा व्यवहार करे, तब भी माँ
हमेशा उसका भला ही सोचती है। इसलिए दोस्तों, इस दुनिया में माँ जैसा कोई नहीं हो सकता है। धन्यवाद।